था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं। ये कहानी है शमशीरा की। सांसों में तूफानों का ढेर पाएगा इसे जब उठे ये बन के सवेरा। मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही है? एक, दो। डकैतन को सूचित किया जाता है कि पुलिस को घेराव पड़ चुका है। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा 4550 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर कब्जा यानी काजा की कहानी कहते हैं के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चुने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है। साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन
अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने ज़बरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर शमशेरा को टांग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं। हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को ओटीटी पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म जैसा फिल्म सी के ढंग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है ये बात चेहरे झुक और नरवे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर चोर के आधार पर रची, ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामियाजी है। यह तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यश राज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विशिष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंदी सिनेमा में पहले ही फिल्म बन चुके हैं, लेकिन इस बार यश राज फिल्म ने इसे नए सिरे से पेश करने का दीड़ा बनाया है। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1976 के बीच का है और संवेदन की रड़ा ब्रह्मवेद मुख्यमतीज और बाहु यश ग्रंथ और तर्ज यवेद संवेद शूद्र और यश राज के संदर्भ के साथ अपनी कहानी का आधार बुनने वाली इन फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिगामी है और नीची जाति और ऊंची जाति के संघर्ष को उतारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ बहस होता है। फिल्म का उन तमाम फिल्मकारों के लिए सबक और दक्षिण मुंबई की तमवाहों के पलटे बढ़ने के बाद फिल्म में उन दर्शकों के लिए बनते हैं जिसके दैनिक जीवन में शैली और उनका सबका तक नहीं पड़ता है। ये कहानी कर्म और डकैत धर्म से आज़ाद का नारा करने वाले शमशेरा की है और राजपूताना के उत्तर भारत खेड़ी गई जन्म जाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजी की चाल से हंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद कर लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा वल्ली भगोड़े को औलाद के तमेड़ के साथ खुद एक अंग्रेजी की पलटना का अफसर बनने का सपना देखने लगता है और उसके ज्ञान खुलते हैं जो अपनी वह पानी के नीचे बनी हुई सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है, जिसके उनके पिता नई खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों की शर्त के हिसाब से अपने कबीले की आज़ादी के लिए
सोना जुटाने और निकले वल्ली का लोग शमशेरा को समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म में संवेद नेपथ्य से सुनाई देती है और कहानी 1871 से 1896 तक चली जाती है। लेकिन ऐसा दरोगा है जिसकी बीते 25 साल की तरक्की तक नहीं होती है। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमा है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा। लेकिन जब उनका गुमा टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है और पटकथा हंसने लगती है। अफवाह खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म का ऐसा तमाशा बनकर रह जाता है जो दर्शकों को पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा कहानी अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण एकता दोनों में फिल्म के मुख्य किरदारों को आसपास का वातावरण चरने की तरफ दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उन वक्त दुनिया में कुछ था उसका पता पूरी फिल्म में कई नहीं चलता है। लिखे संवेद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में घड़ी बोली का प्रचार प्रसार होता है शुरू ही हुआ था। आबादी और ब्रज बोलने वाले फिल्म में एक ही किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दिनों में अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पंथ संवाद शैली का पीयूष मिश्र बस छूटकर निकल गया था। फिल्म शमशेरा का निर्देशक भी औसत के कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 करीब घरों के मिलाकर 2 महीने में तैयार किया गया था। लेकिन अगर फिल्म का सेट ही दिखता है तो इन्हें बनाने का मकसद नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है और कैमरा पर शूट किया गया था। एक ऐसा तमाशा है जो पूरे तरह से नकली लगता है। ठीक यश राज फिल्म की ही फिल्म और ढंग ऑफ द हिस्ट्री जैसे फिल्म में अव्यय बहुत है, लेकिन इसकी आत्मखोई पृष्ठभूमिका में चतुराई से शूट किया गया है। लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेनिकर ने फिल्म की एडिटिंग की पूरी की तरह से हथियार डालकर की है। इनकी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी चाहिए। और अब बात फिल्म के कलाकारों की है तो रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यह भी अपने दोनों किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है, लेकिन ऐसा कि उनके पिता ऋतिक कपूर ने समझाया था कि धोती वाली फिल्म से दूर ही रहना। वैसे समझ रणबीर कपूर ने यह दिखाई नहीं है कि एक रहना वैसी समझ रणबीर कपूर की दिखाई गई है कि सहनपति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली के प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का असर ठीक का उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय वल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार का कमज़ोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़ते हैं। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खास तौर पर फिल्म का फिल्म मजबूत हो रहे हैं और इरावती हर्षोका है और सौरभ शुक्ला और रोनितिक राय को यूँ लगता है कि बस प्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्म को पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है, लेकिन करने की कोशिश भी की है तो लगता है कि उनका पूरा यश आधुनिक है और उसमें कहीं भी किसी भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म में गाने बेदम है और इसका प्रिय संगीत सिर्फ शोर करता रहता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे का
कालखंड के महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उतारूंगी। फिल्म पटकथा, निर्देशक, सिनेमा, फोटोग्राफी, संगीत और संवादन हर विभाग में चुकती है और रणबीर कपूर ने बहुत स्पष्ट संदर्शक को तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने को हिम्मत जुटा सकते हैं, बाकी दर्शकों के लिए बहुत बोझिक लग सकती है। अपने लोगों को संवादित नेताओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। शमशेरा एक आदिवासी नेता अपने बेटों के साथ अपनी मिट्टी से उखड़ गया जाता है और अमीरों संपत्ति लूटने के लिए मजबूर करता है और जो खुद की ऊंची जाति का मानते हैं और सुत सिंह की बेटे सेना का एक भारतीय अधिकारी शमशेरा के विश्वास को खो देता है और उनके साथ उनके काबिलियतों को गुलाम बना लेता है। जब शमशेरा अपनी जनजाति को ब्रिटिश और ऊंचे जाति के लोगों को दोहराए चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश में अपना जीवन खो देता है, उनका बेटा बल्ली यानी 25 साल बाद इन विद्रोह के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने काबिले को आज़ाद कराने में सफल हो जाता है। यही कहानी का सार है। पहले फ्रेम में बैकग्राउंड स्कोर और आकर्षण VFX आधारित दृष्टि आपको 1800 के दशक के अंत में भारत के आपस में बनी इस काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जनजाति की जड़ों में उनके कारणों को एक त्वरित रहस्य पुस्तक शैली का संदर्भ देने के बाद फिल्म शमशेरा की कहानी में उतरती है और यही वह बिंदु है जहां से फिल्म धीमी होनी शुरू होती है और लगातार एक धीमी गति की वाली एक्शन ड्रामा बनी हुई है, जिसमें जाति आधारित लड़ाई और रोमांटिक एंगल्स के साथ बदला लेने के साजिश और ब्रिटिश राज के साथ टकराव शामिल होता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना कोई यह कह सकता है कि इनके अंत तक आप थक जाएंगे। फिल्म अपनी बेहद पतली कहानी या हिसाब से बहुत लंबी लगती है। वास्तव में यह कुछ छोटी लेकिन ध्यान न देने योग्य तकनीकी कमियां के साथ रन टाइम के दौरान चलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर का संजय दत्त इस नाटक की जान बने हुए कमजोर कहानी और कमजोर पटकथा और संवेदन के बावजूद अभिनेता ईमानदार और प्रदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह कई सालों के बाद रणबीर को फिर से स्क्रीन पर देखना और दुखद अनुभव है। भले ही वह एक कमजोर कहानी को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हुए बहुत प्रयास करते हैं और डिप्पो संजय दत्त को एक खलनायक खतरनाक किरदार को अच्छी तरह से करते हैं और दरअसल जब भी कलाकार स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो उनका आदर प्रदान काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। कोरियोग्राफी विशेष रूप से इंटरवल पाइप से पहले से शुरू और क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से की गई थी। फिल्म के देते हैं और रोमांटिक गीत में सोना और बल्ली के एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। फिल्म को सिनेमा, फोटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और VFX फिल्म का मुख्य आकर्षण है। संक्षेप में कहे तो दर्शक और सह लेखक करण मल्होत्रा के सुनिश्चित रूप से शुरुआत में एक साथ भव्य दृष्टिकोण रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यवाहन ने उन्हें धोखा दिया है। निर्माताओं के पास मौजूदगी पैमाने केवंस और प्रतिभा को देखते हुए हम केवल यह सोच सकते हैं कि यह सब एक साथ मिलकर अपने बेहद ढंग से तैयार किया गया है और इतना ही कर्म में डकैती धर्म से आज़ाद यह परिचय है कि खरमीन असमत के सहारन के समय से अब सब कुछ बंदी बना लेते हैं। अपने समुदाय से लोगों को आज़ाद करने के लिए खान शमशेरा का थड़ करने देते हैं।
फिल्म के स्क्रीन और स्क्रीन प्ले फिल्म के बैकबोन और शमशेरा इनकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन और सेकंड हाफ में गोरियर पड़ते हैं। फिल्म की लंबाई भी कम की और अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिससे अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया वह कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के ज़बरदस्त फैन हैं तो और आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर और एक सेक्स अंदाज में देखना है तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी। सिंह नाम के एक धुरती भारतीय पुलिसकर्मी को एक परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। युद्ध को अपने योग्यता साबित करने के लिए एक है, लेकिन बल्ली मना कर देता है और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा भुगता है और रात और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा में पता चल जाता है। हालांकि दिल टूट गया था। बल्ली ने रानी का मुकुट चुराने की योजना बनाई थी जो काजा में आने वाला था। यही सुरक्षा में बावजूदगी बल्ली ने रानी का मुकुट चुरा लिया था और ब्रिटिश जनरल रानी खमेरों को मुक्त कराने के लिए जनरल के साथ एक सौदा करता है। जनरल सहमत हो जाता है और बल्ली और अपने दल के जीवित सदस्यों के साथ कब्जा किलो लौट आता है। सिंह ब्रिटिश सेना को मार देता है और बल्ली और दोष बढ़ा देता है और रानी को ताजा लौटाने का श्रेय लेकिन खमेरों आने के बारे में भूल जाता है। खमेरों पर पीठ दबा में शमशेरा को बलिदान के बारे में पता चल जाता है, जहां वो हो जाता है और बल्ली के साथ लड़ने के लिए किले के द्वार पर तोड़ देता है। पुलिस पर आते हैं और बल्ली शुद्ध सिंह को लड़ता है और वह शुद्ध सिंह को उसी प्रकार फांसी पर चढ़ा देता है जिस प्रकार उसके शमशेरा को फांसी पर लटकाया था। सोना और जान बचाने के कारण बल्ली रानी जनरल के लिए छोड़ देता है। खमेरवासी बल्ली के साथ सवारी करते हैं और उसे उम्मीद है कि उसके बाद एक समाजजनक जीवन जीने में सक्षम होगी। शमशेरा को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में यश राज फिल्म्स द्वारा एक मोशन पोस्टर के मध्य में लॉन्च किया गया था, जिसके रणबीर कपूर मुख्य किरदार शमशेरा के रूप में थे और संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था और वाणी कपूर मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी के परीक्षण के लिए कपूर ने एक नर्तक का किरदार भी निभाया था। फिल्म मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म के लिए फिल्म सिटी गौरवे गांव में एक विशाल किला बनाया गया था और जिसमें 2 महीने की तैयारी और लगभग 300 श्रमिक के प्रयास की आवश्यकता थी। फिल्म का दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ था। और शमशेरा 2022 में 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूल रूप से दिसंबर 2019 में सिनेमा रिलीज होने की योजना बनाई गई थी और शमशेरा को बाद में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक की दूसरी लहर के कारण रिलीज का 18 मार्च 2022 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था, जो साथ अपना ऑन स्क्रीन स्टार्ट के प्रयास के कारण एक बार फिर से विलंबित हो गई थी। यह 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो का बेचे गए थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और तमिल, तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा
4550 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर काजा की कहानी कहती है के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चूने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है। साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बिल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने ज़बरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर शमशेरा को ढंग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं, हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को OTT पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म जैसा फिल्म सी के ढंग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है, ये बात चेहरे झुक और नरवे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर चोन के आधार पर रची, ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामोशी है। यह तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यशराज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विशिष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंदी सिनेमा में पहले ही फिल्म बन चुके हैं, लेकिन इस बार यशराज फिल्म्स ने इसे
नए सिरे से पेश करने का बीड़ा बनाया है। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1976 के बीच का है और संवेदन की रड़ा ब्रह्मवेद मुख्यमतीज और बहुयश ग्रंथ और तर्ज यवेद संवेद शूद्र और यशराज के संदर्भ के साथ अपनी कहानी का आधार बुनने वाली इन फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिग्रामी है और नीची जाति और ऊंची जाति के संघर्ष को उतारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ बहस होता है। फिल्म का उन तमाम फिल्मकारों के लिए सबक और दक्षिण मुंबई की तमवाहों के पलटे बढ़ने के बाद फिल्म में उन दर्शकों के लिए बनते हैं जिसके दैनिक जीवन में शैली और उनका सबका तक नहीं पड़ता है। ये कहानी कर्म और डकैत धर्म से आज़ाद का नारा करने वाले शमशेरा की है और राजपूताना के उत्तर भारत खेड़ी गई जन्म जाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजी की चाल से हंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद कर लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा वल्ली भगोड़े को औलाद के तमेड़ के साथ खुद एक अंग्रेजी की पलटना का अफसर बनने का सपना देखने लगता है और उसके ज्ञान खुलते हैं जो अपनी वह पानी के नीचे बनी हुई सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है जिसके उनके पिता नई खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों की शर्त के हिसाब से अपने कबीले की आज़ादी के लिए सोना जुटाने और निकले वल्ली का लोग शमशेरा को समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म में संवेद नेपथ्य से सुनाई देती है और कहानी 1871 से 1896 तक चली जाती है। लेकिन ऐसा दरोगा है जिसकी बीती 25 साल की तरक्की तक नहीं होती है। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमा है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा, लेकिन जब उनका गुमा टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है और पटकथा हंसने लगती है। अफवाह खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म का ऐसा तमाशा बनकर रह जाता है जो दर्शकों को पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा कहानी अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण एकता दोनों में फिल्म के मुख्य किरदारों को आसपास का वातावरण चरने की तरफ दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उन वक्त दुनिया में कुछ था उसका पता पूरी फिल्म में कई नहीं चलता है। लिखे संवेद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में घड़ी बोली का प्रचार प्रसार होता है शुरू ही हुआ था। आबादी और ब्रज बोलने वाले फिल्म में एक ही किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दिनों में अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पंथ संवाद शैली का पीयूष मिश्र बस छूटकर निकल गया था। फिल्म शमशेरा का निर्देशक भी औसत के कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 करीब घरों के मिलाकर 2 महीने में तैयार किया गया था। लेकिन अगर फिल्म का सेट ही दिखता है तो इन्हें बनाने का मकसद नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है और कैमरा पर शूट किया गया था। एक ऐसा तमाशा है जो पूरे तरह से नकली लगता है। ठीक यशराज फिल्म की ही फिल्म और फिल्म ठंग ऑफ द हिस्टोर जैसे फिल्म में अव्यय बहुत है, लेकिन इसकी आत्मखोई पृष्ठभूमिका में चतुराई से शूट किया गया है। लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेनिकर ने फिल्म की एडिटिंग की पूरी की तरह से हथियार डालकर की है। इनकी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी चाहिए और
और अब बात फिल्म के कलाकारों की है तो रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यह भी अपने दोनों के किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है, लेकिन ऐसा कि उनके पिता ऋतिक कपूर ने समझाया था कि धोती वाली फिल्म से दूर ही रहना। वैसे समझ रणबीर कपूर ने यह दिखाई नहीं है कि एक रहना, वैसी समझ रणबीर कपूर की दिखाई गई है कि सहन पति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली के प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का असर ठीक का उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय वल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार का कमज़ोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़ते हैं। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खास तौर पर फिल्म मजबूत हो रहे हैं और इरावती हर्षोका है और सौरभ शुक्ला और रोनितिक राय को यूँ लगता है कि बस प्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्म को पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है, लेकिन करने की कोशिश भी की है तो लगता है कि उनका पूरा यश आधुनिक है और उसमें कहीं भी किसी भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म में गाने बेदम है और इसका प्रिय संगीत सिर्फ शोर करता रहता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे का कालखंड के महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उतारूंगी। फिल्म पटकथा, निर्देशक, सिनेमा, फोटोग्राफी, संगीत और संवादन हर विभाग में चुकती है और रणबीर कपूर ने बहुत दर्शक को तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने को हिम्मत जुटा सकते हैं, बाकी दर्शकों के लिए बहुत बोझिक लग सकती है। अपने लोगों को संवादित नेताओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। शमशेरा एक आदिवासी नेता अपने बेटों के साथ अपनी मिट्टी से उखड़ जाता है और अमीरों संपत्ति लूटने के लिए मजबूर करता है और जो खुद की ऊंची जाति का मानते हैं और शुद्ध सिंह की बेटे सेना का एक भारतीय अधिकारी शमशेरा के विश्वास को खो देता है और उनके साथ उनके काबिलियतों को गुलाम बना लेता है। जब शमशेरा अपनी जनजाति को ब्रिटिश और ऊंचे जाति के लोगों को दोहराए चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश में अपना जीवन खो देता है, उनका बेटा बल्ली यानी 25 साल बाद इन विद्रोह के लिए अपना जीवन संपादित करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने काबिले को आज़ाद कराने में सफल हो जाता है। यही कहानी का सार है। पहले फ्रेम में बैकग्राउंड स्कोर और आकर्षण VFX आधारित दृष्टि आपको 1800 के दशक के अंत में भारत के आपस में बनी इस काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जनजाति की जड़ों में उनके कारणों को एक त्वरित रहस्य पुस्तक शैली का संदर्भ देने के बाद फिल्म शमशेरा की कहानी में उतरती है और यही वह बिंदु है जहां से फिल्म धीमी होनी शुरू होती है और लगातार एक धीमी गति वाली एक्शन ड्रामा बनी हुई है, जिसमें जाति आधारित लड़ाई, रोमांटिक एंगल्स के साथ बदला लेने के साजिश और ब्रिटिश राज के साथ टकराव शामिल होता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना कोई यह कह सकता है कि इनके अंत तक आप थक जाएंगे। फिल्म अपनी बेहद पतली कहानी या हिसाब से बहुत लंबी लगती है। वास्तव में यह कुछ छोटी लेकिन ध्यान न देने योग्य तकनीकी कमियां के साथ रन टाइम के दौरान चलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर का संजय दत्त इस नाटक की जान बने हुए कमज़ोर कहानी और कमज़ोर पटकथा और संवेदन के बावजूद अभिनेता ईमानदार और
प्रदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह कई सालों के बाद रणवीर को फिर से स्क्रीन पर देखना और दुखद अनुभव है। भले ही वह एक कमज़ोर कहानी को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हुए बहुत प्रयास करते हैं और डिप्पो संजय दत्त को एक खलनायक खतरनाक किरदार को अच्छी तरह से करते हैं। और दरअसल जब भी कलाकार स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो उनका आदर प्रदान काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। कोरियोग्राफी विशेष रूप से इंटरवल पाइप से पहले से शुरू और क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से की गई थी। फिल्म के रहते हैं और रोमांटिक गीत में सोना और बल्ली के एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर और VFX फिल्म का मुख्य आकर्षण है। संक्षेप में कहे तो दर्शक और सह लेखक करण मल्होत्रा के सुनिश्चित रूप से शुरुआत में एक साथ भव्य दृष्टिकोण रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यवाहन ने उन्हें धोखा दिया है। निर्माताओं के पास मौजूदगी पैमाने केवंस और प्रतिभा को देखते हुए हम केवल यह सोच सकते हैं कि यह सब एक साथ मिलकर अपने बेहद ढंग से तैयार किया गया है। और जितना ही करण में डकैती धर्म से आज़ाद यह परिचय है कि खरमेन असमत के सहारण के समय से अब सब कुछ बंदी बना लेते हैं। अपने समुदाय से लोगों को आज़ाद करने के लिए खान शमशेरा का करने देते हैं। फिल्म के स्क्रीन और स्क्रीन प्ले फिल्म के बैकबोन और शमशेरा इनकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन और सेकंड हाफ में गोरियर पड़ते हैं। फिल्म की लंबाई भी कम की और अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिससे अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया हुआ कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के ज़बरदस्त फैन हैं तो और आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर एक सख्त अंदाज में देखना है तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी। सिंह नाम के एक धोती भारतीय पुलिसकर्मी को एक परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। युद्ध को अपने योग्यता साबित करने के लिए आता है, लेकिन बल्ली मना कर देता है और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा भुगता है और रात और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा में पता चल जाता है। हालांकि दिल टूट गया था। बल्ली ने रानी का मुकुट चुराने की योजना बनाई थी जो काजा में आने वाला था। यही सुरक्षा में बावजूदगी बल्ली ने रानी का मुकुट चुरा लिया था और ब्रिटिश जनरल रानी खमेरो को मुक्त कराने के लिए जनरल के साथ एक सौदा करता है। जनरल सहमत हो जाता है और बल्ली और अपने दल के जीवित सदस्यों के साथ कब्जा किलो लौट आता है। सिंह ब्रिटिश सेना को मार देता है और बल्ली और दोष बढ़ा देता है और रानी को ताजा लौटाने का श्रेय लेता है, लेकिन खमेरो होने के बारे में भूल जाता है। खमेरो पर पीठ दबा में शमशेरा को बलिदान के बारे में पता चल जाता है, जहां वो हो जाता है और बल्ली के साथ लड़ने के लिए किले के द्वार पर तोड़ देता है। पुलिस पर आते हैं और बल्ली शुद्ध सिंह को लड़ता है और वह शुद्ध सिंह को उसी प्रकार फांसी पर चढ़ा देता है जिस प्रकार उसके शमशेरा को फांसी पर लटकाया था। सोना और जान बचाने के कारण बल्ली रानी जनरल के लिए छोड़ देता है। खमेरवासी बल्ली के साथ सवारी करते हैं और उसे उम्मीद है कि उसके बाद एक समाजजनक जीवन जीने में सक्षम होगी।
शमशेरा को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में यश राज फिल्म्स द्वारा एक मोशन पोस्टर के मध्य में लॉन्च किया गया था, जिसके रणबीर कपूर मुख्य किरदार शमशेरा के रूप में थे और संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था और वाणी कपूर मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी के परीक्षण के लिए कपूर ने एक नर्तक का किरदार भी निभाया था। फिल्म मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म के लिए फिल्म सिटी गौरवे गांव में एक विशाल किला बनाया गया था और जिसमें 2 महीने की तैयारी और लगभग 300 श्रमिक के प्रयास की आवश्यकता थी। फिल्म का अंत दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ था। और शमशेरा 2022 में 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूल रूप से दिसंबर 2019 में सिनेमा रिलीज होने की योजना बनाई गई थी और शमशेरा को बाद में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक की दूसरी लहर के कारण रिलीज का 18 मार्च 2022 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था, जो साथ अपना ऑन स्क्रीन स्टार के प्रयास के कारण एक बार फिर से विलंबित हो गई थी। यह 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो का बेचे गए थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और तमिल, तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा 450 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर काजा की कहानी कहती है। के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चूने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है। साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने ज़बरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर
शमशेरा को ढंग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं। हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को ओटीटी पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म यस फिल्म्स के ढंग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है ये बात चेहरे झुक और नरवे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर के आधार पर रची ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापसी बाद वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामोशी है। यह तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यश राज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंदी सिनेमा में पहले ही फिल्म बन चुके हैं, लेकिन इस बार यश राज फिल्म ने इसे नए सिरे से पेश करने का बीड़ा बनाया है। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1976 के बीच का है और संवेदन की रड़ा ब्रह्मवेद मुख्यमतीज और बाहु यश ग्रंथ और तर्ज यवेद संवेद शूद्र और यश राज के संदर्भ के साथ अपनी कहानी का आधार बुनने वाली इन फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिगामी है और नीची जाति और ऊंची जाति के संघर्ष को उतारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ बहस होता है। फिल्म का उन तमाम फिल्मकारों के लिए सबका सबक और दक्षिण मुंबई की तमवाहों के पलटे बढ़ने के बाद फिल्म में उन दर्शकों के लिए बनते हैं जिसके दैनिक जीवन में शैली और उनका सबका तक नहीं पड़ता है। ये कहानी कर्म और डकैत धर्म से आज़ाद का नारा करने वाले शमशेरा की है और राजपूताना के उत्तर भारत खेड़ी गई जन्म जाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजी की चाल से हंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद कर लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा वल्ली भगोड़े को औलाद के तमेड़ के साथ खुद एक अंग्रेजी की पलटना का अफसर बनने का सपना देखने लगता है और उसके ज्ञान खुलते हैं जो अपनी वह पानी के नीचे बनी हुई सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है, जिसके उनके पिता नई खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों की शर्त के हिसाब से अपने कबीले की आज़ादी के लिए सोना जुटाने और निकले वल्ली का लोग शमशेरा को समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म में संवेद नेपथ्य से सुनाई देती है और कहानी 1871 से 1896 तक चली जाती है, लेकिन ऐसा दरोगा है जिसकी बीते 25 साल की तरक्की तक नहीं होती है। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमा है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा।
लेकिन जब उनका गुमा टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है और पटकथा हंसने लगती है। अफवाह खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म का ऐसा तमाशा बनकर रह जाता है जो दर्शकों को पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा कहानी अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण एकता दोनों में फिल्म के मुख्य किरदारों को आसपास का वातावरण चरने की तरफ दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उन वक्त दुनिया में कुछ था उसका पता पूरी फिल्म में कई नहीं चलता है। लिखे संवेद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में घड़ी बोली का प्रचार प्रसार होता है शुरू ही हुआ था। आबादी और ब्रज बोलने वाले फिल्म में एक ही किरदार नहीं हैं जो उत्तर भारत की उन दिनों में अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पंथ संवाद शैली का पीयूष मिश्र बस छूटकर निकल गया था। फिल्म शमशेरा का निर्देशक भी औसत के कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 करीब घरों के मिलाकर 2 महीने में तैयार किया गया था। लेकिन अगर फिल्म का सेट ही दिखता है तो इन्हें बनाने का मकसद नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है और कैमरा पर शूट किया गया था। एक ऐसा तमाशा है जो पूरे तरह से नकली लगता है। ठीक यश राज फिल्म्स की ही फिल्म और ढंग ऑफ द हिस्ट्री जैसे फिल्म में अव्यय बहुत है, लेकिन इसकी आत्मखोई पृष्ठभूमिका में चतुराई से शूट किया गया है। लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेनिकर ने फिल्म की एडिटिंग की पूरी की तरह से हथियार डालकर की है। इनकी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी चाहिए। और अब बात फिल्म के कलाकारों की है तो रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यह भी अपने दोनों किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है, लेकिन ऐसा कि उनके पिता ऋतिक कपूर ने समझाया था कि धोती वाली फिल्म से दूर ही रहना। वैसे समझ रणबीर कपूर ने यह दिखाई नहीं है कि एक रहना, वैसी समझ रणबीर कपूर की दिखाई गई है कि सहनपति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली के प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का असर ठीक का उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय वल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार का कमज़ोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़ते हैं। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खास तौर पर फिल्म मजबूत हो रहे हैं और इरावती हर्षोका है और सौरभ शुक्ला और रोनितिक राय को यूँ लगता है कि बस प्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्म को पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है, लेकिन करने की कोशिश भी की है तो लगता है कि उनका पूरा यश आधुनिक है और इसमें कहीं भी किसी भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म में गाने बेदम है और इसका प्रिय संगीत सिर्फ शोर करता रहता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे का कालखंड के महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उतारूंगी। फिल्म पटकथा, निर्देशक, सिनेमा, फोटोग्राफी, संगीत और संवादन हर विभाग में चुकती है और रणबीर कपूर ने बहुत स्पष्ट संदर्शक को तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने को हिम्मत जुटा सकते हैं, बाकी दर्शकों के लिए बहुत बोझिक लग सकती है। अपने लोगों को संवादित नेताओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया।
शमशेरा एक आदिवासी नेता अपने बेटों के साथ अपनी मिट्टी से उखड़ गया जाता है और अमीरों संपत्ति लूटने के लिए मजबूर करता है, और जो खुद की ऊंची जाति का मानते हैं, और सुत सिंह की बेटे सेना का एक भारतीय अधिकारी शमशेरा के विश्वास को खो देता है और उनके साथ उनके काबिलियतों को गुलाम बना लेता है। जब शमशेरा अपनी जनजाति को ब्रिटिश और ऊंचे जाति के लोगों को दोहराए चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश में अपना जीवन खो देता है, उनका बेटा बल्ली यानी 25 साल बाद इन विद्रोह के लिए अपना जीवन संपादित करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने काबिले को आज़ाद कराने में सफल हो जाता है। यही कहानी का सार है। पहले फ्रेम में बैकग्राउंड स्कोर और आकर्षण VFX आधारित दृष्टि आपको 1800 के दशक के अंत में भारत के आपस में बनी इस काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जनजाति की जड़ों में उनके कारणों को एक त्वरित रहस्य पुस्तक शैली का संदर्भ देने के बाद फिल्म शमशेरा की कहानी में उतरती है, और यही वह बिंदु है जहां से फिल्म धीमी होनी शुरू होती है और लगातार एक धीमी गति की वाली एक्शन ड्रामा बनी हुई है, जिसमें जाति आधारित लड़ाई, रोमांटिक एंगल्स के साथ बदला लेने के साजिश और ब्रिटिश राज के साथ टकराव शामिल होता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना कोई यह कह सकता है कि इनके अंत तक आप थक जाएंगे। फिल्म अपनी बेहद पतली कहानी या बेहिसाब से बहुत लंबी लगती है। वास्तव में यह कुछ छोटी लेकिन ध्यान न देने योग्य तकनीकी कमियां के साथ रन टाइम के दौरान चलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर का संजय दत्त इस नाटक की जान बने हुए कमजोर कहानी और कमजोर पटकथा और संवेदन के बावजूद अभिनेता ईमानदार और प्रदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह कई सालों के बाद रणबीर को फिर से स्क्रीन पर देखना और दुखद अनुभव है। भले ही वह एक कमजोर कहानी को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हुए बहुत प्रयास करते हैं और डिप्पो संजय दत्त को एक खलनायक खतरनाक किरदार को अच्छी तरह से करते हैं। और दरअसल जब भी कलाकार स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो उनका आदर प्रदान काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। कोरियोग्राफी विशेष रूप से इंटरवल पाइप से पहले से शुरू और क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से की गई थी। फिल्म के देते हैं और रोमांटिक गीत में सोना और बल्ली के एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। फिल्म को सिनेमा, फोटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और VFX फिल्म का मुख्य आकर्षण है। संक्षेप में कहे तो दर्शक और सह-लेखक करण मल्होत्रा के सुनिश्चित रूप से शुरुआत में एक साथ भव्य दृष्टिकोण रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यवाहन ने उन्हें धोखा दिया है। निर्माताओं के पास मौजूदगी पैमाने कैनवस और प्रतिभा को देखते हुए हम केवल यह सोच सकते हैं कि यह सब एक साथ मिलकर अपने बेहद ढंग से तैयार किया गया है। और जितना ही करम में डकैती धर्म से आज़ाद यह परिचय है कि खरमेन असमत के सहारण के समय से अब सब कुछ बंदी बना लेते हैं। अपने समुदाय से लोगों को आज़ाद करने के लिए खान शमशेरा का करने देते हैं। फिल्म के स्क्रीन और स्क्रीन प्ले फिल्म के बैकबोन और शमशेरा इनकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन और सेकंड हाफ में गोरियर पड़ते हैं। फिल्म की लंबाई भी कम की और अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिससे अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया वह कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के ज़बरदस्त फैन हैं तो और आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर और एक सख्त अंदाज में देखना है तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी।
सिंह नाम के एक द्वितीय भारतीय पुलिसकर्मी को एक परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। युद्ध को अपने योग्यता साबित करने के लिए आता है, लेकिन बल्ली मना कर देता है और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा भुगता है और रात और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा में पता चल जाता है। हालांकि दिल टूट गया था। बल्ली ने रानी का मुकुट चुराने की योजना बनाई थी जो काजा में आने वाला था। यही सुरक्षा में बावजूदगी बल्ली ने रानी का मुकुट चुरा लिया था और ब्रिटिश जनरल रानी खमेरो को मुक्त कराने के लिए जनरल के साथ एक सौदा करता है। जनरल सहमत हो जाता है और बल्ली और अपने दल के जीवित सदस्यों के साथ कब्जा किलो लौट आता है। सिंह ब्रिटिश सेना को मार देता है और बल्ली और दोष बढ़ा देता है और रानी को ताजा लौटाने का श्रेय लेता है, लेकिन खमेरो होने के बारे में भूल जाता है। खमेरो पर पीठ दावा में शमशेरा को बलिदान के बारे में पता चल जाता है, जहां वो हो जाता है और बल्ली के साथ लड़ने के लिए किले के द्वार पर तोड़ देता है। पुलिस पर आते हैं और बल्ली शुद्ध सिंह को लड़ता है और वह शुद्ध सिंह को उसी प्रकार फांसी पर चढ़ा देता है जिस प्रकार उसके शमशेरा को फांसी पर लटकाया था। सोना और जान बचाने के कारण बल्ली रानी जनरल के लिए छोड़ देता है। खमेरवासी बल्ली के साथ सवारी करते हैं और उसे उम्मीद है कि उसके बाद एक समाजजनक जीवन जीने में सक्षम होगी। शमशेरा को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में यश राज फिल्म्स द्वारा एक मोशन पोस्टर के मध्य में लॉन्च किया गया था, जिसके रणबीर कपूर मुख्य किरदार शमशेरा के रूप में थे और संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था और वाणी कपूर मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी के परीक्षण के लिए कपूर ने एक नर्तक का किरदार भी निभाया था। फिल्म मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म सिटी गौरवे गांव में एक विशाल किला बनाया गया था और जिसमें 2 महीने की तैयारी और लगभग 300 श्रमिक के प्रयास की आवश्यकता थी। फिल्म का दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ था। और शमशेरा 2022 में 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूल रूप से दिसंबर 2019 में सिनेमा रिलीज होने की योजना बनाई गई थी और शमशेरा को बाद में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक के दूसरी लहर के कारण रिलीज का 18 मार्च 2022 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था, जो साथ अपना ऑन स्क्रीन स्टार्ट के प्रयास के कारण एक बार फिर से विलंबित हो गई थी। यह 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो का बेचे गए थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और तमिल, तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा 4550 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर काजा की कहानी कहती है। के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चुने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है।
यह साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बिल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने जबरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर शमशेरा को ढंग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं, हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को ओटीटी पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म जैसा फिल्म सी के ढंग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है ये बात चेहरे झुक और नर्वे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर चोन के आधार पर रची, ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामियाजी है। यह तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यश राज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विशिष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंदी सिनेमा में पहले ही फिल्म बन चुके हैं, लेकिन इस बार यश राज फिल्म ने इसे नए सिरे से पेश करने का बीड़ा बनाया है। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1976 के बीच का है और संवेदन की रड़ा ब्रह्मवेद मुख्य मतीज और बाहु यश और तर्ज यवेद संवेद शूद्र और यश राज के संदर्भ के साथ अपनी कहानी का आधार बुनने वाली इन फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिगामी है और नीची जाति और ऊंची जाति के संघर्ष को उतारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ बहस होता है। फिल्म का उन तमाम फिल्मकारों के लिए सबका सबक और दक्षिण मुंबई की तमवाहों के पलटे बढ़ने के बाद फिल्म में उन दर्शकों के लिए बनते हैं जिनके दैनिक जीवन में शैली और उनका सबका तक नहीं पड़ता है। ये कहानी कर्म और डकैत धर्म से आज़ाद का नारा करने वाले शमशेरा की है और राजपूताना के उत्तर भारत खेड़ी गई जन्म जाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजी की चाल से हंसता है और अपने पूरे कबीले को कजा में
में कैद कर लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा वल्ली भगोड़े को औलाद के तमेड़ के साथ खुद एक अंग्रेजी की पलटना का अफसर बनने का सपना देखने लगता है और उसके ज्ञान खुलते हैं जो अपनी वह पानी के नीचे बनी हुई सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है जिसके उनके पिता नई खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों की शर्त के हिसाब से अपने कबीलों की आज़ादी के लिए सोना जुटाने और निकले वल्ली का लोग शमशेरा को समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म में संवेद नेपथ्य से सुनाई देती है और कहानी 1871 से 1896 तक चली जाती है। लेकिन ऐसा दरोगा है जिसकी बीते 25 साल की तरक्की तक नहीं होती है। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमा है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा। लेकिन जब उनका गुमा टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है और पटकथा हंसने लगती है। अफवाह खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म का ऐसा तमाशा बनकर रह जाता है जो दर्शकों को पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा कहानी अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण एकता दोनों में फिल्म के मुख्य किरदारों को आसपास का वातावरण चरने की तरफ दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उन वक्त दुनिया में कुछ था उसका पता पूरी फिल्म में कई नहीं चलता है। लिखे संवेद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में घड़ी बोली का प्रचार प्रसार होता है शुरू ही हुआ था। आबादी और ब्रज बोलने वाले फिल्म में एक ही किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दिनों में अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पंथ संवाद शैली का पीयूष मिश्र बस छूटकर निकल गया था। फिल्म शमशेरा का निर्देशक भी औसत के कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 करीब घरों के मिलाकर 2 महीने में तैयार किया गया था। लेकिन अगर फिल्म का सेट ही दिखता है तो इन्हें बनाने का मकसद नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है और कैमरा पर शूट किया गया था। एक ऐसा तमाशा है जो पूरे तरह से नकली लगता है। ठीक यश राज फिल्म की ही फिल्म और ढंग ऑफ द हिस्ट्री जैसे फिल्म में अभिनय बहुत है लेकिन इसकी आत्मखोई पृष्ठभूमिका में चतुराई से शूट किया गया है। लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेनिकर ने फिल्म की एडिटिंग की पूरी की तरह से हथियार डालकर की है। इनकी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी चाहिए। और अब बात फिल्म के कलाकारों की है तो रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यह भी अपने दोनों किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है लेकिन ऐसा कि उनके पिता ऋतिक कपूर ने समझाया था कि धोती वाली फिल्म से दूर ही रहना। वैसे समझ रणबीर कपूर ने यह दिखाई नहीं है कि एक रहना वैसी समझ रणबीर कपूर की दिखाई गई है कि सहनपति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली के प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का असर ठीक का उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय वल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार का कमज़ोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़ते हैं। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खास तौर पर फिल्म का फिल्म मजबूत हो रहे हैं और
इरावती हर्षुका है और सौरभ शुक्ला और रोनितिक राय को यूं लगता है कि बस प्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्म को पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है, लेकिन करने की कोशिश भी की है तो लगता है कि उनका पूरा यश आधुनिक है और इसमें कहीं भी किसी भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म में गाने बेदम है और इसका प्रिय संगीत सिर्फ शोर करता रहता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल से पीछे का कालखंड के महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उतारूंगी। फिल्म पटकथा, निर्देशक, सिनेमा, फोटोग्राफी, संगीत और संवादन हर विभाग में चुकती है और रणबीर कपूर ने बहुत दर्शक को तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने को हिम्मत जुटा सकते हैं, बाकी दर्शकों के लिए बहुत बोझिक लग सकती है। अपने लोगों को संवादित नेताओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। शमशेरा एक आदिवासी नेता अपने बेटों के साथ अपनी मिट्टी से उखड़ गया जाता है और अमीरों संपत्ति लूटने के लिए मजबूर करता है और जो खुद की ऊंची जाति का मानते हैं और सुत सिंह की बेटे सेना का एक भारतीय अधिकारी शमशेरा के विश्वास को खो देता है और उनके साथ उनके काबिलियतों को गुलाम बना लेता है। जब शमशेरा अपनी जनजाति को ब्रिटिश और ऊंचे जाति के लोगों को दोहराए चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश में अपना जीवन खो देता है, उनका बेटा बल्ली यानी 25 साल बाद इन विद्रोह के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने काबिले को आज़ाद कराने में सफल हो जाता है। यही कहानी का सार है। पहले फ्रेम में बैकग्राउंड स्कोर और आकर्षण VFX आधारित दृष्टि आपको 1800 के दशक के अंत में भारत के आपस में बनी इस काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जनजाति की जड़ों में उनके कारणों को एक त्वरित रहस्य पुस्तक शैली का संदर्भ देने के बाद फिल्म शमशेरा की कहानी में उतरती है और यही वह बिंदु है जहां से फिल्म धीमी होनी शुरू होती है और लगातार एक धीमी गति वाली एक्शन ड्रामा बनी हुई है, जिसमें जाति आधारित लड़ाई और रोमांटिक एंगल्स के साथ बदला लेने के साजिश और ब्रिटिश राज के साथ टकराव शामिल होता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना कोई यह कह सकता है कि इनके अंत तक आप थक जाएंगे। फिल्म अपनी बेहद पतली कहानी या हिसाब से बहुत लंबी लगती है। वास्तव में यह कुछ छोटी लेकिन ध्यान न देने योग्य तकनीकी कमियां के साथ रन टाइम के दौरान चलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर का संजय दत्त इस नाटक की जान बने हुए कमजोर कहानी और कमजोर पटकथा और संवेदन के बावजूद अभिनेता ईमानदार और प्रदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह कई सालों के बाद रणबीर को फिर से स्क्रीन पर देखना और दुखद अनुभव है। भले ही वह एक कमजोर कहानी को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हुए बहुत प्रयास करते हैं और डिप्पो संजय दत्त को एक खलनायक खतरनाक किरदार को अच्छी तरह से करते हैं और दरअसल जब भी कलाकार स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो उनका आदर प्रदान काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। कोरियोग्राफी विशेष रूप से इंटरवल पाइप से पहले से शुरू और क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से की गई थी। फिल्म के रहते हैं और रोमांटिक गीत में सोना और बल्ली के एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। फिल्म को सिनेमा, फोटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और VFX फिल्म का मुख्य आकर्षण है। संक्षेप में कहे तो दर्शक और सह लेखक करण मल्होत्रा के सुनिश्चित रूप से शुरुआत में एक साथ भव्य दृष्टिकोण रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यवाहन ने उन्हें धोखा दिया है। निर्माताओं के
के पास मौजूदगी पैमाने केवंस और प्रतिभा को देखते हुए हम केवल यह सोच सकते हैं कि यह सब एक साथ मिलकर अपने बेहद ढंग से तैयार किया गया है और जितना ही कर्म में डकैती धर्म से आज़ाद यह परिचय है कि खरमेन असामयिक के सहारण के समय से अब सब कुछ बंदी बना लेते हैं। अपने समुदाय से लोगों को आज़ाद करने के लिए खान शमशेरा का थड़ करने देते हैं। फिल्म के स्क्रीन और स्क्रीन प्ले फिल्म के बैकबोन और शमशेरा इनकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन और सेकंड हाफ में गोरियर पड़ते हैं। फिल्म की लंबाई भी कम की और अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिससे अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया हुआ कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के ज़बरदस्त फैन हैं तो और आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर एक सेक्स अंदाज में देखना है तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी। सिंह नाम के एक धुरती भारतीय पुलिसकर्मी को एक परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। युद्ध को अपने योग्यता साबित करने के लिए आता है, लेकिन बल्ली मना कर देता है और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा भुगता है और रात और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा में पता चल जाता है। हालांकि दिल टूट गया था। बल्ली ने रानी का मुकुट चुराने की योजना बनाई थी जो काजा में आने वाला था। यही सुरक्षा में बावजूदगी बल्ली ने रानी का मुकुट चुरा लिया था और ब्रिटिश जनरल रानी खमेरो को मुक्त कराने के लिए जनरल के साथ एक सौदा करता है। जनरल सहमत हो जाता है और बल्ली और अपने दल के जीवित सदस्यों के साथ कब्जा किलो लौट आता है। सिंह ब्रिटिश सेना को मार देता है और बल्ली और दोष बढ़ा देता है और रानी को ताजा लौटाने का श्रेय लेकिन खमेरो आने के बारे में भूल जाता है। खमेरो पर पीठ दबा में शमशेरा को बलिदान के बारे में पता चल जाता है, जहां वो हो जाता है और बल्ली के साथ लड़ने के लिए किले के द्वार पर तोड़ देता है। पुलिस पर आते हैं और बल्ली शुद्ध सिंह को लड़ता है और वह शुद्ध सिंह को उसी प्रकार फांसी पर चढ़ा देता है जिस प्रकार उसके शमशेरा को फांसी पर लटकाया था। सोना और जान बचाने के कारण बल्ली रानी जनरल के लिए छोड़ देता है। खमेरवासी बल्ली के साथ सवारी करते हैं और उसे उम्मीद है कि उसके बाद एक समाजजनक जीवन जीने में सक्षम होगी। शमशेरा को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में यश राज फिल्म्स द्वारा एक मोशन पोस्टर के मध्य में लॉन्च किया गया था, जिसके रणबीर कपूर मुख्य किरदार शमशेरा के रूप में थे और संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था और वाणी कपूर मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी के परीक्षण के लिए कपूर ने एक नर्तक का किरदार भी निभाया था। फिल्म मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म के लिए फिल्म सिटी गौरवे गांव में एक विशाल किला बनाया गया था और जिसमें 2 महीने की तैयारी और लगभग 300 श्रमिक के प्रयास की आवश्यकता थी। फिल्म का दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ था। और शमशेरा 2022 में 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूल रूप से दिसंबर 2019 में सिनेमा रिलीज होने की योजना बनाई गई थी और शमशेरा को बाद में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक की दूसरी लहर के कारण रिलीज का 18 मार्च 2022 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था, जो साथ अपना ऑन स्क्रीन स्टार के प्रयास के कारण एक बार फिर से विलंबित हो गई थी। यह 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स थिएटर में रिलीज हुई थी।
फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो का बेचे गए थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और तमिल तेलुगु भाषाओं में डब संस्कारों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा 4550 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर काजा की कहानी कहती है के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चूने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है। साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने ज़बरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर शमशेरा को ढंग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं, हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को ओटीटी पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म जैसा फिल्म सी के ढंग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है, ये बात चेहरे झुक और नरवे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर चोन के आधार पर रची, ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामोशी है। या तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यशराज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं
रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विशिष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंदी सिनेमा में पहले ही फिल्म बन चुके हैं, लेकिन इस बार यश राज फिल्म्स ने इसे नए सिरे से पेश करने का बीड़ा बनाया है। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1976 के बीच का है और संवेदन की रड़ा ब्रह्मवेद मुख्यमतीज और बहुयश ग्रंथ और तर्ज यवेद संवेद शूद्र और यशराज के संदर्भ के साथ अपनी कहानी का आधार बुनने वाली इन फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिगामी है और नीची जाति और ऊंची जाति के संघर्ष को उतारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ बहस होता है। फिल्म का उन तमाम फिल्मकारों के लिए सबका सबक और दक्षिण मुंबई की तमवाहों के पलटे बढ़ने के बाद फिल्म में उन दर्शकों के लिए बनते हैं जिसके दैनिक जीवन में शैली और उनका सबका तक नहीं पड़ता है। ये कहानी कर्म और डकैत धर्म से आज़ाद का नारा करने वाले शमशेरा की है और राजपूताना के उत्तर भारत खेड़ी गई जन्म जाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजी की चाल से हंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद कर लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा वल्ली भगोड़े को औलाद के तमेड़ के साथ खुद एक अंग्रेजी की पलटना का अफसर बनने का सपना देखने लगता है और उसके ज्ञान खुलते हैं जो अपनी वह पानी के नीचे बनी हुई सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है जिसके उनके पिता नई खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों की शर्त के हिसाब से अपने कबीले की आज़ादी के लिए सोना जुटाने और निकले वल्ली का लोग शमशेरा को समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म में संवेद नेपथ्य से सुनाई देती है और कहानी 1871 से 1896 तक चली जाती है, लेकिन ऐसा दरोगा है जिसकी बीती 25 साल की तरक्की तक नहीं होती है। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमा है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा, लेकिन जब उनका गुमा टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है और पटकथा हंसने लगती है। अफवाह खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म का ऐसा तमाशा बनकर रह जाता है जो दर्शकों को पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा कहानी अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण एकता दोनों में फिल्म के मुख्य किरदारों को आसपास का वातावरण चढ़ने की तरफ दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उन वक्त दुनिया में कुछ था उसका पता पूरी फिल्म में कई नहीं चलता है। लिखे संवेद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में घड़ी बोली का प्रचार प्रसार होता है शुरू ही हुआ था। आबादी और ब्रज बोलने वाले फिल्म में एक ही किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दिनों में अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पंथ संवाद शैली का पीयूष मिश्र बस छूटकर निकल गया था। फिल्म शमशेरा का निर्देशक भी औसत के कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 करीब घरों के मिलाकर 2 महीने में तैयार किया गया था, लेकिन अगर फिल्म का सेट ही दिखता है तो इन्हें बनाने का मकसद नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है और कैमरा पर शूट किया गया था।
एक ऐसा तमाशा है जो पूरे तरह से नकली लगता है। ठीक यश राज फिल्म की ही फिल्म और ढंग ऑफ द हिंदुस्तान जैसे फिल्म में अभिनय बहुत है, लेकिन इसकी आत्मखोई पृष्ठभूमिका में चतुराई से शूट किया गया है। लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेडनेकर ने फिल्म की एडिटिंग की पूरी की तरह से हथियार डालकर की है। इनकी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी चाहिए। और अब बात फिल्म के कलाकारों की है तो रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यह भी अपने दोनों के किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है, लेकिन ऐसा कि उनके पिता ऋतिक कपूर ने समझाया था कि धोती वाली फिल्म से दूर ही रहना। वैसे समझ रणबीर कपूर ने यह दिखाई नहीं है कि एक रहना, वैसी समझ रणबीर कपूर की दिखाई गई है कि सहन पति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली के प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का असर ठीक का उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय वल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार का कमजोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़ते हैं। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खास तौर पर फिल्म का फिल्म मजबूत हो रहे हैं और इरावती हर्षोका है और सौरभ शुक्ला और रोनितिक राय को यूँ लगता है कि बस प्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्म को पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है, लेकिन करने की कोशिश भी की है तो लगता है कि उनका पूरा यश आधुनिक है और उसमें कहीं भी किसी भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म में गाने बेदम है और इसका प्रिय संगीत सिर्फ शोर करता रहता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे का कालखंड के महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उतारूंगी। फिल्म पटकथा, निर्देशक, सिनेमा, फोटोग्राफी, संगीत और संवादन हर विभाग में चुकती है और रणबीर कपूर ने बहुत दर्शक को तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने को हिम्मत जुटा सकते हैं, बाकी दर्शकों के लिए बहुत बोझिक लग सकती है। अपने लोगों को संवादित नेताओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। शमशेरा एक आदिवासी नेता अपने बेटों के साथ अपनी मिट्टी से उखड़ जाता है और अमीरों संपत्ति लूटने के लिए मजबूर करता है और जो खुद की ऊंची जाति का मानते हैं और शुद्ध सिंह की बेटे सेना का एक भारतीय अधिकारी शमशेरा के विश्वास को खो देता है और उनके साथ उनके काबिलियतों को गुलाम बना लेता है। जब शमशेरा अपनी जनजाति को ब्रिटिश और ऊंचे जाति के लोगों को दोहराए चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश में अपना जीवन खो देता है, उनका बेटा बल्ली यानी 25 साल बाद इन विद्रोह के लिए अपना जीवन संपादित करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने काबिले को आज़ाद कराने में सफल हो जाता है। यही कहानी का सार है। पहले फ्रेम में बैकग्राउंड स्कोर और आकर्षण VFX आधारित दृष्टि आपको 1800 के दशक के अंत में भारत के आपस में बनी इस काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जनजाति की जड़ों में उनके कारणों को एक त्वरित रहस्य पुस्तक शैली का संदर्भ देने के बाद फिल्म शमशेरा की कहानी में उतरती है और यही वह बिंदु है जहां से फिल्म धीमी होनी शुरू होती है और लगातार एक धीमी गति वाली एक्शन ड्रामा बनी हुई है, जिसमें जाति आधारित लड़ाई, रोमांटिक एंगल्स के साथ बदला लेने के साजिश और ब्रिटिश राज के साथ टकराव शामिल होता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना कोई यह कह सकता है कि इनके अंत तक
आप थक जाएंगे। फिल्म अपनी बेहद पतली कहानी या हिसाब से बहुत लंबी लगती है। वास्तव में यह कुछ छोटी लेकिन ध्यान न देने योग्य तकनीकी कमियां के साथ रन टाइम के दौरान चलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर का संजय दत्त इस नाटक की जान बने हुए कमजोर कहानी और कमजोर पटकथा और संवेदन के बावजूद अभिनेता ईमानदार और प्रदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह कई सालों के बाद रणबीर को फिर से स्क्रीन पर देखना और दुखद अनुभव है। भले ही वह एक कमजोर कहानी को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हुए बहुत प्रयास करते हैं और डिप्पो संजय दत्त को एक खलनायक खतरनाक किरदार को अच्छी तरह से करते हैं। और दरअसल जब भी कलाकार स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो उनका आदर प्रदान काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। कोरियोग्राफी विशेष रूप से इंटरवल पाइप से पहले से शुरू और क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से की गई थी। फिल्म के रहते हैं और रोमांटिक गीत में सोना और बल्ली के एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर और VFX फिल्म का मुख्य आकर्षण है। संक्षेप में कहे तो दर्शक और सहलेखक करण मल्होत्रा के सुनिश्चित रूप से शुरुआत में एक साथ भव्य दृष्टिकोण रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यवाहन ने उन्हें धोखा दिया है। निर्माताओं के पास मौजूदगी पैमाने कैनवस और प्रतिभा को देखते हुए हम केवल यह सोच सकते हैं कि यह सब एक साथ मिलकर अपने बेहद ढंग से तैयार किया गया है। और जितना ही करण में डकैती धर्म से आज़ाद यह परिचय है कि खरमेन असमर्थ के सहारण के समय से अब सब कुछ बंदी बना लेते हैं। अपने समुदाय से लोगों को आज़ाद करने के लिए खान शमशेरा का करने देते हैं। फिल्म के स्क्रीन और स्क्रीन प्ले फिल्म के बैकबोन और शमशेरा इनकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन और सेकंड हाफ में गोरियर पड़ते हैं। फिल्म की लंबाई भी कम की और अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिससे अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया वह कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के ज़बरदस्त फैन हैं तो और आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर एक सख्त अंदाज में देखना है तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी। सिंह नाम के एक धुरती भारतीय पुलिसकर्मी को एक परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। युद्ध को अपने योग्यता साबित करने के लिए आता है, लेकिन बल्ली मना कर देता है और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा भुगता है और रात और बच्चे की जगह ले लेता है और सजा में पता चल जाता है। हालांकि दिल टूट गया था। बल्ली ने रानी का मुकुट चुराने की योजना बनाई थी जो काजा में आने वाला था। यही सुरक्षा में बावजूदगी बल्ली ने रानी का मुकुट चुरा लिया था और ब्रिटिश जनरल रानी खमेरों को मुक्त कराने के लिए जनरल के साथ एक सौदा करता है। जनरल सहमत हो जाता है और बल्ली और अपने दल के जीवित सदस्यों के साथ कब्जा किलो लौट आता है। सिंह ब्रिटिश सेना को मार देता है और बल्ली और दोष बढ़ा देता है और रानी को ताजा लौटाने का श्रेय लेता है, लेकिन खमेरों होने के बारे में भूल जाता है। खमेरों पर पीठ दबा में शमशेरा को बलिदान के बारे में पता चल जाता है, जहां वो हो जाता है और बल्ली के साथ लड़ने के लिए किले के द्वार पर तोड़ देता है। पुलिस पर आते हैं और बल्ली शुद्ध सिंह को लड़ता है और वह शुद्ध सिंह को उसी प्रकार फांसी पर चढ़ा देता है जिस प्रकार उसके शमशेरा को फांसी पर
लटकाया था। सोना और जान बचाने के कारण बल्ली रानी जनरल के लिए छोड़ देता है। खमेर वासी बल्ली के साथ सवारी करते हैं और उसे उम्मीद है कि उसके बाद एक समाजजनक जीवन जीने में सक्षम होगी। शमशेरा को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में यश राज फिल्म्स द्वारा एक मोशन पोस्टर के मध्य में लॉन्च किया गया था, जिसके रणबीर कपूर मुख्य किरदार शमशेरा के रूप में थे और संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था और वाणी कपूर मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी के परीक्षण के लिए कपूर ने एक नर्तक का किरदार भी निभाया था। फिल्म मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म के लिए फिल्म सिटी गौरवे गांव में एक विशाल किला बनाया गया था और जिसमें 2 महीने की तैयारी और लगभग 300 श्रमिक के प्रयास की आवश्यकता थी। फिल्म का अंत दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ था। और शमशेरा 2022 में 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूल रूप से दिसंबर 2019 में सिनेमा रिलीज होने की योजना बनाई गई थी और शमशेरा को बाद में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक की दूसरी लहर के कारण रिलीज का 18 मार्च 2022 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था, जो साथ अपना ऑन स्क्रीन स्टार के प्रयास के कारण एक बार फिर से विलंबित हो गई थी। यह 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो का बेचे गए थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी और तमिल, तेलुगु भाषाओं में डब संस्कारों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई। करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आ रही है कबीर कपूर की फिल्म शमशेरा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा 450 और दुनिया भर में 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दिसंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह करीब 2.5 साल देरी से रिलीज हुई थी। यह फिल्म 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी जवानों के एक काल्पनिक शहर काजा की कहानी कहती है। के दौरान उनके साथ मुगलों ने लोहा के चुने गमरे जाते हैं और लोग लाश के काजा पहुंचते हैं, तो वहां से ऊंची जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब उनके सरदार शमशेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबर के लिए और बसर के लिए काज के लूटपाट शुरू कर दिया था। काजा ने अंग्रेजी के दरबार में खमेरन के खिलाफ गुराही लगाई थी, जहां सरकार ने दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा, जो शमशेरा और उनके साथियों को धोखे से काजा के किले में गुलाम बनकर लेता है। साथियों को आज़ाद कराने की कोशिश में शमशेरा अपने जान दे देता है, जिसके बाद कहानी 25 साल बाद से दोबारा शुरू होती है। वहाँ जब शमशेरा हूबहू अपने बाप की तरह दिखने वाला बेटा बल्ली अपने बाप का सपना पूरा करने के खातिर मैदान में उतरता है, उसका सामना ही दौराना शुद्ध सिंह से ही होता है। क्या बल्ली अपने बाप का खमेरन की आज़ादी का सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म के मल्होत्रा ने भाई स्टैंग बढ़िया सिनेमा फोटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्क्रीन और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर को सहारे फिल्म को ग्रैंड बना कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अफसोस की बात फिल्म की कम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई ऐसे दर्शक आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगती है, लेकिन कहानी शुरुआत से ज़्यादा लंबी खिंच जाने के कारण क्या दर्शकों को बांध नहीं पाती है। खासकर फिल्म 1-2 को छोड़कर बाकी गाने ज़बरदस्त ढूंढे हुए लगते हैं। करीब पौने 3 घंटे फिल्मों को एडिटिंग टेबल पर कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता है। अगर
शमशेरा को ढंग ऑफ हिंदुस्तान और केजीएफ का पसंद नहीं आने वाला है तो रॉकेट टॉल कहाँ जाए तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है तो संजय दत्त भी जमे हैं। हालांकि कई बार वह बचकाना भी लगते हैं। वहीं वाणी कपूर के पास भी फिल्म के डांस और रोमांस के अलावा करने के कुछ खास नहीं और सौरभ शुक्ला और रतिन राय अपने रोल में जमे हैं। अगर आप रणबीर कपूर की तो इन फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें, वरना फिल्म को ओटीटी पर आने का इंतजार करें। इस कालखंड पर एक कमजोर फिल्म यस फिल्म्स के ढंग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान अब तक की कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है ये बात चेहरे झुक और नरवे 34 जैसी फिल्म में नतीजों से समझी जा सकती है। खोलवे घोर चोन के आधार पर रची ऊपर से रंगी पुती ने दिखने वाली इस कहानियाँ की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल वापसी बाद वापस की फिल्म शमशेरा भी यही बड़ी खामोशी है। यह तो फिल्म बस 2 ठिकानों में से ही अपने इनके दर्शकों को न दी और पता नहीं चलता कि अब दुनिया में कुछ भी होता है कि नहीं। यश राज फिल्म के लिए उनका स्वर्ग जयंत साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिर रिलीज फिल्म का सफ़र कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने और यह बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग टेस्टिंग से फिल्म को लेखक खिला विशिष्ट का नाम हिंदी में लिखा विशिष्ट लिखने में है और फिल्म शमशेरा एक रिहाज डाकू की कहानी की फिल्म है। इस किरदार में हिंद